जी, बाबू कबीर जी कह रहे हैं कि यह बाकियों को भी पैसा जाता है। अगर नया अर्थशास्त्र लागू हो गया तो सच में सतयुग आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो आपने तो शायद ऐसा लग रहा है कि सुन रखा है, पढ़ लिया है या नए अर्थशास्त्र के बारे में। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं अभी बताता हूँ, और डिटेल में इसके लिए दूसरे और वीडियोज और किताब आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो में भी है। तो सुनिए क्या किया मैंने, पैसा हटा दिया। अब जब पैसा हटा दिया तो अब आपको जो मांग करनी है आप मांग कर लेंगे। आप मांग कर लेंगे, आपके पिताजी मांग कर लेंगे, आपकी माताजी मांग कर लेंगी, आपके बच्चे मांग कर लेंगे, आपकी बीवी मांग कर लेगी, आप मांग कर लेंगे। माने सब लोग अपने अपने तल पर पर्सनली मांग कर लेंगे। एक दूसरे पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है परिवार में। अभी क्या होता है कि एक मुखिया होता है परिवार, जो एक आदमी कमा रहा होता है और सब उसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सब उसी को अपनी इच्छा बताते हैं और उसकी कमाई के हिसाब से वो जितनों की जो पूरी कर पाता है करता है, बाकी सब ऐसे ठन ठन गोपाल। लेकिन इस नए सिस्टम में क्या होगा कि हर आदमी, चाहे वो बच्चा है, आज आज ही पैदा हुआ, और चाहे वो आज ही मरने वाला बूढ़ा है, चाहे जवान है, कोई भी, सभी लोग व्यक्तिगत रूप से जिसको जो चाहिए वो डिमांड कर सकेगा। ठीक। वहां पे दोनों तरह की व्यवस्था होगी, ऑनलाइन भी होगी, जिनको ऑनलाइन चलाना आता है, जिसको नहीं आता वो मैनुअली जाके भी अपनी मांग कर सकते हैं। सेंटर बना होगा ताकि कोई ये ना बोले कि सब तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सब कैसे ऑनलाइन मांग करेंगे। तो दोनों तरह की व्यवस्था होगी, ऑनलाइन वाले के लिए ऑनलाइन, नहीं तो हर घर में कोई ना कोई बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है ये मोबाइल चलाने लायक, वो करेंगे। सिखाने वाली कोचिंग भी होंगी, और कोई मैनुअली जाके भी कर सकता है। सेंटर बने होंगे, वहां जाके बोल दे अपनी आईडी दिखा के कि ये मेरी आईडी है, मेरी आईडी से ये आप डिमांड कर दीजिए, तो वहां पे बैठा हुआ आदमी जिसकी ये जॉब होगी वो कर देगा। तो सबकी मांग जो है व्यवस्था के पास पास पहुंच जाएगी, वास्तविक मांग जो आज तक इतिहास में कभी किसी सिस्टम के पास नहीं पहुंची। ये पहली बार होगा इस व्यवस्था के आने के बाद कि जहां तक भी ये व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में आने वाले सभी लोगों की कंप्लीट मांग, टोटल सारी मांग लगातार सिस्टम के पास पहुंच रही होगी, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी परेशानी झंझट के। ठीक। अब जब सिस्टम के पास पहुंच रही होगी तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किन दो चीजों की? एक तो लोगों की जरूरत होती है जो उसमें काम करते हैं, है ना। जहां भी प्रोडक्शन होता है, खेती का प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर वाली चीजों का प्रोडक्शन है तो खेती में काम करते हैं। कंपनी का कोई प्रोडक्शन है तो कंपनी में काम करते हैं। तो कौन काम करते हैं? लोग काम करते हैं। तो एक तो लोग चाहिए जिनको बोला जाता है मानव संसाधन। ठीक। और एक चाहिए होता है प्राकृतिक संसाधन। बस ये दो चीज चाहिए थी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट्स और सर्विस को बनाने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है बस। माने मेरे वाले अर्थशास्त्र में इन्हीं दो चीजों की जरूरत होगी। अभी तो कई चीजों की जरूरत होती है। अभी तो पैसे की भी जरूरत होती है, अभी तो गवर्नमेंट की परमिशन की भी जरूरत होती है, अभी तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तब क्या होगा, केवल इन दो चीजों की जरूरत होगी, और ये दोनों चीजें, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, सिस्टम के पास होंगे, व्यक्ति के किसी के पास नहीं होंगे। कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी किसी भी तरह की। तो दोनों चीजें, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, होंगे सिस्टम के पास, माने व्यवस्था के पास। सिस्टम यहां जब मैं बोल रहा हूं तो इससे मतलब व्यवस्था समझे। तो व्यवस्था के पास, तो अब व्यवस्था के पास मांग पहुंच गई, और मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन उनके पास है, तो वो मांग के हिसाब से व्यवस्था कर देंगे कि भाई इतने टमाटर चाहिए, इतने इतनी प्याज चाहिए, इतना आलू चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, एग्रीकल्चर का सारा प्रोडक्ट इतना इतना चाहिए, इतना जो है, जो कंपनी वगैरह में बनते हैं वो चाहिए, इतनी सड़क चाहिए, इतना परिवहन चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए, इतना ये चाहिए।
वो सबका एस्टिमेट वहां पे लग जाएगा। और 2-3 साल इसको जब वो रन करेंगे तो एक रियल डाटा उनके पास आ जाएगा। शुरू में अनुमानित आधार से ही चलेगा, चलाते हुए रियल डाटा उनके पास आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें किस किस चीज की कितनी कितनी जरूरत है। तो उसमें 5-10% बढ़ा के उसका प्रोडक्शन वो हमेशा करके रखेंगे एडवांस में। जैसे कोई चीज है ना, जैसे आलू टमाटर तो तुरंत प्रोड्यूस किए नहीं जाते। तो मान लिया 100 किलो टमाटर की जरूरत है भारत को पूरे साल में, तो 125 किलो टमाटर के हिसाब से पैदा करके रखेंगे। कभी कुछ खराब हो जाता है, कुछ सड़ गल जाता है, कभी थोड़ी बहुत मांग ज्यादा भी हो सकती है ना। कोई साल में लोग ज्यादा भी खा सकते हैं टमाटर। तो खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो जो टमाटर होगा वो जानवर खा लेंगे, उनका भी, उनकी भी जय जय हो जाएगी, उनको भी मजे आ जाएंगे। तो जो जो आदमी से बचता रहेगा वो वहां जाता रहेगा। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन का और मानव संसाधन को मिला के मांग के हिसाब से पूरा प्रोडक्शन होगा। और मानव संसाधन को सबको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को 10 घंटे 12 घंटे ढोए चले जा रहे हैं जानवर की, है ना, वो गधे घोड़े की तरह। कोई उसका हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, बेचारा थक गया होगा, सब कुछ हो गया होगा ना। 4 या 5 घंटे से ज्यादा की किसी की जॉब नहीं होगी। हाँ, किसी को मजा आता है, किसी को करना है तो वो उसको करे। अनिवार्यता केवल 4 से 5 घंटे की होगी बस, वो भी 25 से 50 साल की उम्र के बीच। 50 के बाद करनी है करो, आपको मजा आता है, नहीं चाहते ना करो। 25 से 50 साल के बीच की आपकी उम्र है और आप स्वस्थ हैं, तो आपको 4 से 5 घंटे की जॉब सप्ताह में 5 दिन, उसके बाद 2 दिन की भी फिर छुट्टी है। सप्ताह में 5 दिन आपको वो करना होगा, जब जब आपको व्यवस्था बोलती है कि भाई आपका काम आ गया, आप कर लीजिए, इस तरह से। तो वो जितनी मांग आई है उस हिसाब से उसकी व्यवस्था कर देंगी। फैक्ट्रियां हैं तो किस चीज की कितनी फैक्ट्री की जरूरत है, ताकि वो जो मांग हुई है वो पूरी हो जाए। खेती में कितनी कितनी खेती कहाँ कहाँ कैसे कैसे करनी है, कौन सी खेती टमाटर के लिए अच्छी है, कौन सी खेती चावल के लिए अच्छी है, कौन सी खेती आलू के लिए अच्छी है, कौन सी गेहूं के लिए, कौन सी गन्ने के लिए, कौन। तो इस सब का सोल टेस्ट होगा। तो जो खेती जिस बात के लिए बढ़िया है, उस खेती में वही चीज पैदा करेंगे, ताकि थोड़े एरिया में ज्यादा चीजें पैदा हो। अभी की तरह नहीं कि किसान को जो दिल में आता है वो कुछ भी पैदा करता है कहीं पर भी। इस तरह का हो गया। नहरें पूरी की पूरी फैली होंगी पूरे। इसका तो एक इसका तो एक दिन टॉपिक हम अलग से ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ और कई सारी चीजें हैं। तो मांग के आधार से प्रोडक्शन की व्यवस्था हो रखी होगी, जैसे जैसे मांग आती रहेगी वैसे वैसे प्रोडक्शन होता रहेगा चीजों का। और वो प्रोडक्शन होके और फिर वो कुरियर होता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आज आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मांग करते हैं, ठीक है, आपने मांग कर दी, वहां उसका प्रोडक्शन हो गया, अगर हो रखा है तो वहां से कुरियर कर दिया और वो आप तक पहुंच जाता है। अभी बस वो आपसे पैसे लेते हैं, उस व्यवस्था में पैसे वैसे का कोई झंझट नहीं है। आपने मांग की, प्रोडक्शन हो रखा है तो आपको कुरियर हो जाएगा, नहीं हो रखा है बाई चांस तो प्रोडक्शन होके और फिर आपको कुरियर हो जाएगा हर आदमी को। इस तरह की ये व्यवस्था है। अब इसमें आप बताइए, जो जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो मानव संसाधन होगा, उसको सैलरी भी कोई नहीं, क्योंकि क्योंकि सैलरी का कोई मतलब नहीं बनता। सैलरी तो सामान वामान खरीदने के लिए ही थी ना, वो तो आपको वैसे ही मिल रहा है, आपको आपकी फैमिली को, वो तो ऐसे ही मिल रहा है जो आपको चाहिए। तो ये सिंपल सा अर्थशास्त्र है। इसमें ना तो कोई मूल्यांकन है, ना तो किसी चीज का कोई मूल्यांकन करने की जरूरत है कि टमाटर 4 रुपए किलो के, आलू 10 रुपए किलो के, गोभी 50 रुपए किलो, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो महंगाई का कोई चक्कर नहीं, ना कभी कोई सस्ताई होगी ना कभी कोई महंगाई होगी। किसानों का कोई चक्कर नहीं कि किसान बैठे हैं एमएसपी का नियम बनाओ भाई, हम तो लॉस में जा रहे हैं ना, वहां कुछ लॉस है ही नहीं है। ये इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कोई लॉस ही नहीं है कभी किसी को, नो लॉस वाली व्यवस्था, केवल बेनिफिट बेनिफिट और बेनिफिट वाली व्यवस्था।
कैसे बेनिफिट है? आप यदि 25 से 50 साल के बीच में आते हैं तो आपको बस अपने हिस्से का काम करना है। इसके अलावा सभी बच्चों को भी 25 साल तक और 50 के बाद सभी बुजुर्गों को भी सब कुछ ऐसे ही मिलेगा बिना कोई काम के। इससे ज्यादा तो और कोई बेनिफिट चाहिए नहीं होता। भाई अभी आदमी अच्छे और बुरे तरीके से जो पैसा कमाता है वो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को पाने के लिए पैसे कमाता है, और तो कोई पैसे का यूज है नहीं। या कोई यूज है तो आप मुझे बता देना जब ये पूरा हो जाए। तो कोई तो यूज है नहीं। और वो सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी और बाकी सबकी वजह से भी जितने भी प्रकार के सुख ऐसो आराम संभव होंगे, वो सारे के सारे आपकी इच्छा के आधार पर, आपकी डिमांड के आधार पर आपको अवेलेबल रहेंगे। कोई शर्त नहीं है किसी भी प्रकार की। तो इससे क्या होगा कि एक तो सब लोग टॉप क्वालिटी की मांग करेंगे, दो हम दर्जे की क्वालिटी की तो कोई मांग ही नहीं करेगा। तो क्या होगा वहां कि सब टॉप लेवल की चीज ही प्रोड्यूस होगी, उसका ही प्रोडक्शन होगा।